बहुत सी परेशानी उठाने के बाद, बहुत से खर्चों को सहन करके, बहुत से कर्जों की स्थिति में आ जाने के बाद और बहुत से अपने करीबियों से धोखा उठाने के बाद अब साढ़े साथी के दूसरे चरण में मीन राशि वालों के साथ में क्या होने वाला है। आज की ये चर्चा हमारी इसी विषय से जुड़ी हुई है। मीन राशि जो सदैव दूसरों के लिए अच्छा सोचकर कार्य करती है, जो सदैव दूसरों को साथ लेकर चलना पसंद करती है, आखिर इस राशि के प्रभाव में अब साढ़े साथी के दूसरे चरण में क्या स्थिति लिखी है, आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है इस साढ़े साथी के दूसरे चरण में, आज उसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। आपको अपने स्वभाव में क्या जरूरी परिवर्तन इस दूसरी साढ़े साथी के लिए करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आज इन सभी की चर्चा होगी। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए और आप अपने जीवन को प्लान करने में एक सही कदम उठा पाए। आइए बिना किसी विलंब के हम मीन राशि वालों के लिए इस आगे आने वाले वर्ष में, आगे आने वाले साढ़े साथी के दूसरे चरण में, जो कि 29 मार्च 2025 से प्रारंभ होने वाली है और मुख्यतः 2027 तक चलने वाली है, इसमें क्या कुछ ध्यान रखना है, क्या कुछ करना है, इसकी चर्चा करते हैं। नमस्कार। मीन राशि वालों के लिए साढ़े साथी का प्रारंभ जो पिछले 2.5 वर्ष पहले हुआ था, इन 2.5 वर्षों में बहुत सी स्थितियां आपके लिए अनुकूल भी बनी है, लेकिन बहुत सी स्थितियां आपके प्रतिकूल भी गई है। अनुकूल में भी आपको यह देखने को मिला होगा कि काम तो अच्छा हुआ, लेकिन उसमें खर्च बड़ी मात्रा में हो गया। जहां आपको नहीं लगा था कि इतनी मात्रा में खर्च होगा, इतनी मात्रा में नुकसान होगा, वो हो चुका है आपका, जिससे वो अच्छी चीज भी कहीं ना कहीं परेशानी में बदल गई। जहां आप सोच रहे थे कि ये काम हो जाने से प्रसन्नता मिलेगी और मैं एक एक घर परिवार में खुशहाली आएगी, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके ऊपर फाइनेंशियल दबाव के रूप में जरूर बन गई है। और अभी भी आप किसी न किसी रूप में तो धन को लेकर के परेशान है ही, क्योंकि देखा जाए तो मीन राशि के लिए साढ़े साथी के प्रथम चरण के अंदर स्थिति ही कुछ इस प्रकार की निर्मित हुई थी, जिससे आपके जीवन में एक से बढ़कर एक खर्च की स्थितियां सामने आ गई। जो जो आपने सोचा नहीं था वो इकट्ठी एक ही वर्ष में सामने निकल के आ गई, साढ़े साथी के समय पर निकल के आ गई, जिससे आपका जो एक प्लानिंग रहती है, आप जो प्लानिंग करके अपने फाइनेंस को सही बनाकर चलते हैं, वो बिगड़ गया। और उसी कारण से आपके मन में दुविधा, चिंता और कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न हुई। उसी कारण से आपको कर्ज भी लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा। और कई बार तो ये भी स्थितियां बन जाती है कि कुछ लोगों को अपने व्यापार में नुकसान हुआ, हानि हुई, जो लोन का रीपेमेंट था वो ना होने से दूसरी तरफ से आपको लोन लेकर उसका रीपेमेंट करना पड़ा। तो ये चीजें आपको परेशान करने लगी। इतना ही नहीं, इस मीन राशि के साढ़े साथी के प्रथम चरण में बहुत से मीन राशि वालों को स्वयं के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिली। स्वयं के स्वास्थ्य में कुछ ऐसा बड़ा रोग निकल के आ गया जिस पर बड़ी मात्रा में धन का खर्च हो गया, धन का व्यय हो गया, जो आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जहां एक और आपके कार्य में नुकसान की स्थिति बन रही थी, वहीं पर ये स्वास्थ्य ने भी परेशान करके आपके मेंटेनेंस स्कोर बिगाड़ने का काम किया। और ये स्थिति आ गई कि कहीं ना कहीं स्वयं के स्वास्थ्य से आप परेशान, मानसिक रूप से आपको एक दबाव आपके फाइनेंशियल स्थिति का। आपने सोच रखा था कि अभी तक जो आपने धन को लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के जो एक सम्मान बना रखा है, वो इसी प्रकार बना रहेगा, लेकिन इस साढ़े साथी के पहले ही चरण ने आपको उन चीजों को लेकर के संदेह में डाल दिया और आपके मन में यह आने लग गया कि अब कहीं ना कहीं धन को लेकर के कहीं परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। या फिर ये स्थितियां बन गई कि आपको, आपका जो सम्मान आपने बनाया था उस पर आज आती हुई नजर आई साढ़े साथी के पहले चरण में। आपको यहां पर मैं ये कहूंगा कि शनि अपनी ही राशि में थे, 12वें भाव में अपनी ही राशि में थे, ऊपर से गुरु भी चले गए थे वृषभ राशि में। दोनों का प्रभाव 2024 के मई से कुछ इस तरह का रहा होगा, मई के आसपास से, कि या 2024 से ही समझ लीजिए मुख्यतः कि 24 वाला वर्ष पूरा। और जब तक अभी गुरु मई माह तक इस वृषभ राशि में है, आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि आप चाह करके भी अपने धन की स्थिति को पूरे बैलेंस वे में नहीं ला पा रहे। कभी काम नहीं चल रहा,
तो कभी धन आ रहा है तो वो इतनी तेजी से खर्च हो रहा है जो आपको भी समझ नहीं पड़ रहा। कभी स्वयं के स्वास्थ्य में परेशानी, कभी घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य में परेशानी, कभी कोई अपने के ही कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो आप ने सोचा नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा। तो आपने बहुत से अपनों को भी खोया है, जो आपके करीबी थे, आपके साथ थे, वो कई बार आपसे दूर हो चुके हैं। तो ये जो सारी स्थितियां मीन राशि वालों के लिए बनी है साढ़े साथी के पहले चरण में, ये मैं ऐसा बोल सकता हूं आपके विश्वास को भी इसने कहीं ना कहीं थोड़ा डिगा दिया है। आपको जो एक विश्वास था कि नहीं हमने अभी तक अच्छे काम किए हैं, परोपकार किया है, सभी के लिए अच्छा सोचा है, सभी के लिए अच्छा किया है, जिसे नहीं जानते थे उसकी भी सहायता की है, जो शत्रु था उसकी भी सहायता की है, तो निश्चित रूप से आप इस बिना किसी चिंता के इस बात को सोच रहे थे कि साढ़े साथी भी आएंगे, तो अब कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि बस यही कहा जाता है कि शनि कर्म प्रधान ग्रह है, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु शनि का प्रभाव इतना भी आसान नहीं। शनि आपको अपने जो आप एक फिक्स रूटीन को फॉलो करने लग जाते हैं, आपको लगता है कि बस मैं इसी तरह जीवन जीऊंगा, ये मेरा रूटीन है, ऐसे काम करूंगा, ये चलते रहेगा, मुझे कोई इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार से काम मेरा चलता रहेगा। अगर आप ये सोचकर काम कर रहे थे तो आपने ये देखा कि आपके सिस्टम को, आपके रूटीन को बिगाड़ने का काम शनि ने किया। अगर आपके अंदर आलस्य था, क्योंकि मीन राशि है, मीन राशि में ओवरऑल अगर मुख्य स्वभाव देखेंगे तो वो आराम पसंद स्वभाव, आराम पसंद रहने वाली राशि है। और इस राशि वाले लोगों को, जैसे एक मछली को आप देखते हैं कि समुद्र में रहने वाली मछली अपने आप में समुद्र के अत्यंत गहराई वाले स्थान पर, जहां पर पानी एकदम शांत होता है, उस शांत वातावरण में रहने का स्वभाव जो रहता है मीन राशि के लोगों में भी रहता है। तो ये मीन राशि वाले लोगों में स्वभाव यही रहता है कि चलो आराम पसंद काम करेंगे, ज्यादा प्रेशर लेकर काम करना नहीं, अपने आप में एक कंफर्ट रूप में लेकर काम करना है। लेकिन ये साढ़े साथी ने आपको जो भागदौड़ करवाई, आपके साथ जो स्थितियां उत्पन्न करी, उससे आपका वो जो एक बिना प्रेशर के काम करने वाला स्वभाव था, अब आपको उसमें भी चेंज करने पर विचार करना पड़ गया। या आपको लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर मैं ऐसे ही फ्री होकर के काम को टालकर काम करने लगा, तो निश्चित ही मुझे परेशानी आएगी। और उन्हीं चीजों को आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया, और बहुत से लोगों ने अपने जो रूटीन थी, अपनी दिनचर्या थी, उसे बदला। जो लोग पहले से सही रूटीन में थे, सही तरीके से काम कर रहे थे, उन्हें हेल्थ ने या अन्य किसी कार्य ने उनकी रूटीन को बिगाड़ने का काम किया। तो ये चीजें साढ़े साथी के पहले चरण में आपने देखी कि आपकी जो एक सही सिस्टम चल रहा था उसे ब्रेक करने का काम यहाँ पर शनि ने किया। और ये इसीलिए किया क्योंकि शनि आपको कुछ नया सिखाना चाहते हैं। आप उम्र के किसी पड़ाव पर भी हो, आप जीवन के शुरुआती समय पर हो, यानी मैं कहूं कि आप युवा अवस्था में 20-25 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की या 40 वर्ष की आयु में अपने करियर को एक स्थिर करने पर सोच रहे थे, तो वहां पर ये शनि ने आकर के आपके कार्य को आप कितना रिफाइन और कितना अच्छे से कर सकते हैं, वो कराने के लिए आपके रूटीन को तोड़ा है। अगर आपकी आयु अधिक हो चुकी है और आप ये सोच रहे थे कि बस अब इसी तरह से काम चलता रहेगा, ज्यादा इसमें कोई उठापटक करना नहीं पड़ेंगे और एक सिस्टमेटिक ढंग से जीवन बीत जाएगा, तो ये शनि ने आपको वहां पर आकर के जीवन के 50-60 वर्ष की आयु में आकर के अब आपसे चाहा है कि आप अपनी इस रूटीन पर विचार करें। क्या आप जो कर रहे थे बिल्कुल सही था? क्या आपने जो रूटीन अपनाया है वो उसमें कोई परेशानी नहीं है? तो शनि ने आपको इस पर विचार करने के लिए समय दिया है, क्योंकि अब मीन राशि जो है सबसे ज्यादा विचारणीय राशि है। मतलब विचारणीय मतलब विचार करने वाली राशि है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। मननशील, चिंतनशील ये राशि है। कल्पनाशीलता इस राशि की बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस राशि वाले हमेशा आगे क्या होगा उसकी सोचकर कार्य करते हैं। लेकिन वही बात स्थिति में उत्पन्न हुई कि जो आपने नहीं सोचा था वो सारे काम इकट्ठे इसी वर्ष में हो गए या इसी साढ़े साथी के पहले चरण में हो गए, और उन्हीं ने आपके उस प्लानिंग को, उस मैनेजमेंट को बिगाड़ने का काम किया। और आपके मन में संदेह उत्पन्न किया कि ऐसी स्थिति अगर बन जाए और परेशानी पूरी तरह आ जाए तब क्या करना है। तो अब आप उस स्थिति के लिए भी तैयार हो चुके हैं। साढ़े साथी के पहले चरण ने आपको यह तो सिखा दिया है कि विकट से विकट स्थिति के अंदर आपको अब क्या करना है, किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से काम करना है। और अब यही चीज साढ़े साथी के अगले 5 वर्ष आपको काम आने वाली है, क्योंकि अभी तो साढ़े साथी एक प्रकार से मैं कहूं कि शुरुआती पहला चरण आपके लिए पूरा हुआ है। अब आपके लिए दूसरा चरण प्रारंभ होने वाला है इस 29 मार्च से। तो ये स्थिति भी अगले आपको 2.5 वर्ष प्रभावित करने वाली है। पूरा 2027 तक आप इसके प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब मीन राशि में जाने वाले शनि मीन राशि को अपना बहुत अधिक मित्र राशि नहीं मानते, कि जिसमें मैं अगर आपको ये बोलूं कि मीन राशि शनि के मित्र की राशि और बहुत बढ़िया शनि प्रभाव देंगे, ऐसा नहीं होता है। शनि जो है मीन राशि में
अब मतलब गुरु की राशि में होते हैं तो न्यूट्रल स्थिति में होते हैं, ना बहुत खराब ना बहुत अच्छा। और यही वास्तविकता में वो समय है जब आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है तो आप अपने पूर्व के समय पर जाइए, यानी आप अपने जीवन में 30 वर्ष से पहले जाइए और ये देखिए कि जब शनि मीन राशि में थे, लगभग 1996-97 के आसपास, 98, मतलब 98 में तो चलो मेष राशि में चले गए थे, लेकिन 95-96-97 में जिनकी आयु अधिक है वो उस समय पर जाकर के विचार करें, आप देखेंगे कि हाँ, जीवन में जो बड़े परिवर्तन हुए थे वो उस आयु में हुए थे। वहां से वो आपके लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं इस आपके लिए हुई थी जिसने आपके जीवन को पूरी तरह चेंज कर दिया था। तो अभी भी वो समय है जब आपका जीवन पूर्ण रूप से चेंज होने वाला है। अब आपके जीवन में जो आप अभी तक जिस तरह से कार्य करते आए वो पैटर्न चेंज होने वाला है। आपके जीवन में कुछ नयापन आने वाला है जो निश्चित रूप से आपको सहयोग करेगा। आपके जीवन में मैं बोल सकता हूं कि आपकी आयु कोई भी हो, लेकिन अगले 30 वर्षों को आपको एक बिल्डअप करने वाला, एक नींव रखने वाला समय, ये जो अगले 2.5 वर्ष है ये आपके लिए रहने वाला है। अब निश्चित सी बात है, जब भी नींव की बात आती है तो वो आसान नहीं होता, और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये समय ये ना सोचे कि बिल्कुल आसानी से जाने वाला है। निश्चित रूप से शनि चूंकि गुरु की राशि में है तो आपकी कुंडली पर, अब ये तो मैं जनरल प्रभाव बता रहा हूं आपको, लेकिन आपकी कुंडली पर गुरु की स्थिति और शनि गुरु का कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाएगा कि ये समय आपके लिए कितना अच्छा और कितना खराब रहने वाला है। आपके शनि का आपकी राशि के ऊपर आना इस बात को तो दर्शा ही रहा है कि अब आप अपने स्वयं के लिए सोचिए, अपने स्वयं पर ध्यान दीजिए। शनि जहां जाते हैं ना, अगर आप उस पर ही ध्यान दे ले तो आपके जीवन में बहुत चीजें सुधर जाती है। शनि आपकी राशि पर आए हैं मतलब आपके मन के ऊपर शनि का प्रभाव है। तो यहां पर नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आप संकुचित विचारधारा के हो जाए। आपका जो स्वभाव नहीं उससे बचना है। मीन राशि का स्वभाव है बड़ा सोचना। समुद्र जितना बड़ा है उसकी गहराई जितनी बड़ी है, जिसकी कल्पना, जिसका एक प्रकार से समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई कितनी है ये कोई नहीं जानता। एक अनुमानित आंकड़े सबने दिए हैं लेकिन कितना है वो कोई नहीं जानता। इसीलिए आपके मन में आपको अपने विचार भी इसी प्रकार के बड़े रखना है। छोटे विचारधारा पर चलेंगे तो आपको परेशानी आएंगी। आप सोचेंगे 2 और 2 4 करके काम चला लेंगे तो आपको परेशानी आएंगी। आपको कुछ बड़े के लिए सोचना है, और ऐसा भी नहीं कि जल्दीबाजी में आकर कुछ बड़े ही ऐसे निर्णय ले लो जिससे परेशान होना पड़े। आपको वही अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी लगाना है कि प्लानिंग करके सब काम करेंगे, काम बड़ा करेंगे, लेकिन छोटी चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है। और जिन मीन राशि वालों का स्वभाव बड़ा है, कुछ बड़ा करने का है, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उन्हें फिर भी 7.5 के दूसरे चरण में अधिक मात्रा में अपने कार्य पूर्ण होते नजर आएंगे, अपनी इच्छाएं पूरी होती नजर आएंगी। क्योंकि शनि आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए, अगर राशि का आप चंद्र कुंडली बना लेंगे तो उनके लिए लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, और लाभ भाव के स्वामी होकर के आपके लाभ की पूर्ति कराने वाले बन जाते हैं। इसीलिए आपको देख करके मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप मीन राशि के हैं तो अपनी सोच को बड़ा रखते हैं, छोटी चीजों को अपने दिमाग से निकाल देते हैं। छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने पर आप इतना ध्यान ना दें कि इसने ये किया, उसने वो किया, और स्वयं से कुछ उसका ये भी ना बनाए कि हाँ इसने किया तो इसलिए किया, इन्हें बुरा करने के लिए किया है, इसके मन में लालच था इसलिए इसने ऐसा किया है। खुद से कोई भी दूसरे व्यक्ति के लिए एक ये पर्सपेक्टिव ना बनाए कि हाँ उसने यही सोचकर काम किया है। अपने तरफ से दूसरों के लिए कोई भी ऑब्जर्वेशन ना रखे, स्वयं के ऊपर ध्यान दीजिए, और स्वयं को अच्छा करने पर, स्वयं के काम को बढ़ाने पर, स्वयं की स्थिति को सुधारने पर ध्यान दीजिए, और स्वयं से ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए अगेन वही बात है, 12वें भाव में तो हो सकता है उतने आपको धोखे वगैरह ना मिले हो, लेकिन अब राशि के ऊपर शनि के आने पर यह अधिक पॉसिबल है कि अन्य का सहयोग बहुत हद तक कम हो जाएगा, और आपको जो भी करना रहेगा अपने दम पर, अपने अनुसार करना रहेगा। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अब आपको स्वयं पर ही विश्वास करना है, स्वयं के दम पर ही आगे बढ़ना है। अन्य को जो साथ में है कोशिश रखिए साथ में रहे, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के अन्य को साथ में रखे। स्वयं के दम पर आपने अभी भी देखा होगा, इस साल 2025 प्रारंभ होते ही बहुत सारी जिम्मेदारियां पुनः आपके ऊपर आ चुकी होंगी, जो आपने सोचा नहीं होगा कि ये मुझे फिर से करना पड़ेगा, लेकिन वो सारी जिम्मेदारियां फिर आपके ऊपर आ चुकी होंगी। और अब आपको यही दर्शाना चाहता है शनि कि अब आपको जो भी काम करना है अपने दम पर, जितने भी काम है आपको ही करना है। आप ये ना सोचे कि यार काम दूसरा व्यक्ति आकर कर देगा या आपके साथ में जो जुड़ा हुआ है वो कर देगा, ये बिल्कुल दिमाग में मत लाइए। तभी आप इस 7.5 के समय पर आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा मेन पॉइंट है, आपको अपनी हेल्थ पर अधिक ध्यान देना है। 12वें में शनि ने आपकी हेल्थ में परेशानियां दी,
लेकिन तब आपका उतना ध्यान भी नहीं था। अब आप थोड़ा ध्यान देने लग गए हैं, लेकिन आप अब अधिक ध्यान दीजिए। आपकी राशि पर शनि है तो कोई खराब तो नहीं करेंगे हेल्थ में, लेकिन ये बात जरूर है कि आपको हेल्थ के प्रति सजग आप रहेंगे तो शनि के प्रभाव अच्छे मिलेंगे। आपको शनि को लेकर के चिंतित नहीं होना पड़ेगा ऐसे में। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि शनि आपके राशि पर आए हैं तो लाभ की प्राप्ति, इच्छा पूर्ति और आपको एक आपके स्वभाव में परिवर्तन करके आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको थोड़ा एकाकी बना देंगे। देखिए, मीन राशि का स्वभाव रहता है अपने आप में रहने का, अपने आप में कल्पना करने का, लेकिन ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत अधिक अपने आप में रहने वाली राशि है। ये एकमात्र ऐसी राशि है जो किसी भी नेगेटिव परिस्थिति में पॉजिटिव सोचने वाली राशि है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मीन राशि वाले व्यक्ति कितना ही नेगेटिव होकर इनके पास क्यों ना आए, व्यक्ति कितना ही परेशानी में इनके पास क्यों ना आए, उस व्यक्ति की परेशानी का हल इनके पास होता है। मतलब मैं कहूँ जनरली ऐसा नहीं कि वो उसकी परेशानी को दूर कर देंगे, बाकी इस तरह आप देखेंगे कि उसको पॉजिटिव कर देंगे। और यही चीज स्वयं के लिए भी चाहिए कि आपके अंदर जो सभी को पॉजिटिव करने का गुण है, परेशानी में फंसे व्यक्ति को एक मार्ग दिखाने का जो आपके अंदर गुण है, मोटिवेट करने का जो गुण है, आपको बस यही चीज अपने ऊपर भी लागू करना है। अपने ऊपर वो नेगेटिव वाला एक जाल बुनने की अपेक्षा आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। इस साढ़े साथी के दूसरे चरण में यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ पाते हैं तो आपके जीवन में ये स्थिति इस दूसरे साढ़े साथी के समय पर, दूसरे चरण के समय पर आपके जीवन में बहुत सारे काम बना देंगी। और ऐसे काम होंगे कि आप प्रसन्नता पूर्वक कहेंगे कि हाँ, साढ़े साथी के समय ने आपके स्वभाव को तो बदला, आपकी दिनचर्या को तो बदला, लेकिन अब आपको एक सही मार्ग दिखा दिया है। और अब आप ज्यादा दूसरों के भरोसे है नहीं कि दूसरा कोई काम करेगा तो मैं करूंगा। इसीलिए अगर आप मीन राशि से किसी प्रकार के भी प्रभावित हैं तो आपको अपने जीवन में ये शनि पहले से ही ऐसे कुछ कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा जिससे आप अपने स्वयं के पैरों पर एक मजबूती से खड़ा हो सके और उसमें आपको किसी के भरोसे कुछ भी ना रहना पड़े। आपको जो भी करना है अपने अनुसार करना है, स्वयं के निर्णय लेकर के करना है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए और दूसरों से उतना मतलब ना रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपका जो स्वभाव है दूसरों की सहायता करना, दूसरों के लिए सोचना, वो तो आप करेंगे, मैं कितना ही मना कर लूं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि अपने निर्णय पर दूसरों का प्रभाव न आने दे। आपको जो अपने निर्णय लेना है स्वयं की बुद्धि से धीरे पूर्वक ले। आवश्यकता पड़ने पर अन्य लोगों से सलाह ले, लेकिन सिर्फ सलाह ले, ना कि उनकी बातों को केवल पूरी तरह मानने लग जाए। आपको चाहिए कि जो भी निर्णय ले स्वयं के दम पर ले। निश्चित रूप से शनि अच्छा प्रभाव देंगे और एक सही रूटीन से, सही एक नियम कायदों को फॉलो करके अपना जीवन जीते रहिए। आप देखेंगे शनि आपको अच्छा प्रभाव देंगे। अगर किसी प्रकार से भी आपके स्वभाव में आलस, लापरवाही, कार्य को टालना, इस तरह की प्रवृत्तियां आ रही है तो इनसे आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि आप इनसे बच करके ही इस शनि के साढ़े साथी का प्रभाव अच्छा ले पाएंगे। साढ़े साथी में क्या होता है ना, अगर व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक चल भी रहा होता है तो उसका मन काम करने को नहीं करता, या कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती कि वो काम नहीं कर पाता या वो टालता है, और वो टालना ही फिर उसे परेशानी के रूप में, ग्रोथ में कमी के रूप में देखने को मिलता है। उसका मान सम्मान, उसका धन आदि सब में कमी आने लग जाती है और फिर वो परेशान होता है कि साढ़े साथी ने खराब कर दिया। वो ये नहीं देखता कि खुद ने क्या गलतियां करी उस समय पर। तो आपको भी भाई यही ध्यान रखना है, खुद की थोड़ी भी गलती हो तो उसको सुधारने पर ध्यान देना है और स्वयं के दम पर आगे बढ़ना है। आप देखेंगे खराबी कुछ नहीं आएंगी, बल्कि सकारात्मक प्रभाव ही आपके जीवन में बढ़ेगा। और फिर मैं ये बोल सकता हूं कि जरूर शनि 12वें भाव के भी स्वामी है आपके लिए। मीन राशि वालों के लिए 12वें के स्वामी भी शनि ही होते हैं। तो 12वें का स्वामी जब लग्न में आएगा या राशि पर आएगा तो इसमें विचार करने वाली एक बात है कि 12वां भाव जिन चीजों से जुड़ा हुआ है, मतलब एक तो ये बात है कि आपके अंदर ओवर थिंकिंग वाला विचार बढ़ जाएगा। 12वां भाव में नेगेटिव विचार भी है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं नेगेटिव विचार से आपको बचना है। आप कई बार दूसरों को पॉजिटिव करने के लिए अपनी परेशानी बताते भी नहीं उनके सामने, अपने आप में रखते अपनी परेशानी, लेकिन दूसरे को पॉजिटिव करते, दूसरों के लिए सोचते हैं। लेकिन अब अपने लिए भी यही बात है कि अपने आप को भी वही पॉजिटिव रखना आपको, और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव चीजों से जोड़ कर रखिए। जो व्यक्ति नेगेटिव कर रहा है उससे दूर हो जाइए जितना जल्दी हो सके। जो बातें नेगेटिव करें उनसे दूर हो जाइए, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा। बाकी आप ये देख पाएंगे कि अगर आप पॉजिटिव रखने में कामयाब हो जाते हैं तो ये 12वें भाव की शनि अगर आप 12वें भाव से जुड़ी चीजों में है, यानी आप अगर ज्योतिष से जुड़े हैं, ओकल्ट साइंस से जुड़े हैं, हीलिंग से जुड़े हैं, डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए हैं, आप विदेश से जुड़े हुए हैं या आप विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो ये सारे काम आपके बनने वाले हैं। और आप ये देख पाएंगे कि ये सारी चीजें पॉजिटिव रूप में होंगी और आपकी चिंताओं को दूर करेंगी। और नहीं तो फिर अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो आपको नेगेटिव एक भंवर में ले लेगा और आप ये देखेंगे कि वो नेगेटिविटी में आप इतना नेगेटिव सोचने लग जाएंगे कि सब चीजों में आप नेगेटिविटी ही ढूंढने लग जाएंगे, और वो नेगेटिव चीजें ढूंढना आपके जीवन में नेगेटिव चीजों को न्योता देगा। और फिर आप ये देख पाएंगे कि ऐसे में अकेलापन,
अन्य का सहयोग न मिलना, अन्य से धोखा मिलना, यही सब बातें आपके साथ चलती रहेंगी। फिर वो काम में परेशानी होना, कर्ज की समस्या होना, नुकसान बहुत अधिक होना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इस समय पर एक और बात ध्यान रखिए, राशि से अभी अभी राहु भी गोचर कर रहे हैं, जो कि बदल करके अभी मई में चले जाएंगे 12वें में। तो ये राहु भी क्या है, अभी तक राशि में है तो प्रेरित करते हैं कि आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों से जुड़ा जाए, अधिक से अधिक धन कमाया जाए, अधिक से अधिक चीजों को लिया जाए। तो ये चीजों से भी थोड़ा बचना है। आपको ध्यान ये बात पर देना है कि आपको बिना किसी इंटेंशन के अपना काम करते जाना है, बिना किसी चाहत के, बिना किसी अपेक्षा के अपना काम करते जाना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहकर काम करना है। आप देखेंगे काम भी बनेंगे, सफलता भी मिलेंगी और जो चाहते हैं साढ़े साथी के दूसरे चरण में आपको वो भी मिलेगा। क्योंकि शनि पूर्ण रूप से आपके लिए खराब नहीं है, अगर बल्कि मैं कहूं कि गुरु आपके अच्छे हैं, फिर तो कहने की बात नहीं कि जो साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा इस शनि के राशि पर आ जाने पर भी अच्छा रहेगा। हाँ जरूर इसे आपको थोड़ा ये बात जरूर समझ लेना है कि आपका नक्षत्र क्या है। मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। अब पूर्वा भाद्रपद वालों को शुरुआती समय पर यानी वर्ष 2025 के अंदर थोड़ी सी चिंता का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि राशि पर नक्षत्र के ऊपर रहेंगे। जिनका पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण है, चौथा चरण आता है राशि में, तो चौथे चरण वाले शुरुआती समय जब तक शनि का गोचर इस मीन राशि के पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में रहेगा, जो कि पूरे साल रहने वाले लगभग, क्योंकि वक्री भी होंगे तो फिर इसी पे आ जाएंगे, तो लगभग ये साल रहने वाले हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब तक आपके नक्षत्र के ऊपर शनि होते हैं तो अधिक मानसिक तनाव देखने को मिलता है, अधिक चिंता देखने को मिलती है। लेकिन जब शनि बदल करके उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चौथे चरण तक चले जाएंगे, वहां पर पूर्वा भाद्रपद के लिए उतना परेशानी वाला प्रभाव फिर भी नहीं रहेगा। फिर उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए यह प्रभाव है कि शुरू होने से जिनका मतलब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का पहला चरण है, उनके लिए शुरुआत से लेकर के लगभग 1.5 वर्ष शुरुआती थोड़ा अधिक चिंताजनक रहेंगे, मानसिक तनाव देने वाले रहेंगे। क्योंकि शनि क्या है, आपके चंद्रमा के ठीक ऊपर से गोचर करते हैं, तो आपके ऊपर दबाव, चिंता, परेशानी, टेंशन, ये सब चीजें एक अलग प्रकार से उभर कर सामने आती है। तो ये चीजें आपको परेशान करती है, चिंतित करती है, कार्य में रुकावटें देती है। जैसा आप सोच रहे होते काम वैसा बनता नहीं, देरी होती है काम में। तो मीन के अंदर आने पर मीन राशि वालों के जीवन में देरी होना ये पहला असर रहेगा साढ़े साथी का। लेकिन आपको इसमें धैर्य नहीं खोना है, आपको पेशेंस सीखना है कि जितना धैर्य पूर्वक काम कर लेंगे उतना ये साढ़े साथी में आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप ये देख पाएंगे कि जब शनि आपकी राशि पर रहेंगे, कार्य में रुकावटें होंगी, आप सोचेंगे आज काम बन जाए, लेकिन वही काम 2-4 दिन में बनेगा जो अभी तक नहीं हो रहा था। आप देख रहे थे कि सारे काम आसानी से समय पर हो जा रहे थे, लेकिन अब आपको कार्य में डिले होता नजर आएगा। आपने किसी व्यक्ति को कहा कि आपको इतने दिन बाद पैसे दे देंगे, आप देख रहे हैं कि उससे और देरी हो रही है, क्योंकि आपके पास ही धन नहीं आ पा रहा, जिस समय पर आना था उससे और 2-4 दिन लेट ही आ रहा है, और ये असर मिलने लग गया होगा आपको। और ये चीजें कैसे होती है, ये शनि की राशि के ऊपर आने के प्रभाव से होती है। तो ये तो सबको मिल रहा होगा, लेकिन जिनका पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद है, उन्हें शुरुआती 1.5 साल यानी 25 और 26 वाले साल में थोड़ा अधिक प्रभाव मिलेगा। उसके बाद जाकर रेवती वालों को असर मिलेगा, और रेवती वालों को सबसे आखिर में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, शुरुआत में मीन राशि पर असर तो है, नक्षत्र अनुसार कितना प्रबल कितना कमजोर वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं, आपके नक्षत्र अनुसार। बाकी मैं इतना कहूंगा कि आपकी मीन राशि में कोई सा भी नक्षत्र हो, जो मैंने बातें ध्यान रखने को कही है, आप अकेले रहते हैं कोई परेशानी नहीं, लेकिन कोशिश करें पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़कर, पॉजिटिव चीजों से जुड़कर अपने आप को रखें। जो भी चीज आपको पॉजिटिव करती है वो चीजों में अपने आप को जोड़े, जिससे आप अपने जीवन काल के अंदर एक अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और वो नेगेटिविटी से बचकर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि 12वें का स्वामी नेगेटिविटी देता है, और शुरुआती 2 महीने जब ये मार्च में शनि बदलेंगे, राहु रहेंगे राशि पर, ये दोनों का प्रभाव खर्च में, परेशानी में, या मैं ये कहूं कि किसी परेशानियों को जन्म देने का काम ये कर सकते हैं। और इसी के प्रभाव स्वरूप ये बात भी सामने आ सकती है कि आपको इस समय अवधि पर मतलब अधिक खर्च का प्रभाव भी देखने को मिले शुरुआती समय पर। लेकिन उसके बाद मई में जब राहु बदलेंगे तो चीजें थोड़ी सी सेटल होंगी, थोड़ी मतलब आप अधिक सोचने लग जाएंगे, गहराई तक किसी विषय को सीखने लग जाएंगे। इस समय आपको सीखने पर ध्यान जरूर देना चाहिए। आप लर्निंग में हैं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप विषय को गहराई तक सीख पाएंगे, लेकिन उसमें समय बर्बाद ना करें। आपने एक टॉपिक लिया, उसी को गहराई तक सीख रहे हैं, बाकी विषय पर ध्यान ही नहीं दिया, इससे आपको बचना है। अपने काम को जल्दी करने पर ध्यान देना है, लेकिन जल्दीबाजी में अपने काम को बिगाड़ने नहीं देना है। अपने काम को प्लानिंग से ही करना है, लेकिन एक समय के दरमियान करना है उसको, बहुत जल्दी भी नहीं, बहुत देर से भी नहीं, लेकिन एक फिक्स समय से काम होगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और कार्य को टाले नहीं, स्वयं से पॉजिटिव रहकर काम को करने पर ध्यान दे, अधिक से अधिक काम को करने पर ध्यान दे, स्वयं के दम पर करने पर ध्यान दे। आपके लिए साढ़े साथी का दूसरा चरण
बहुत सी पॉजिटिव बातें लेकर के आएगा और आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव अगर अच्छा हुआ, गुरु सकारात्मक रूप में हुए, तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कहीं पर शनि और चंद्रमा एक साथ है, या एक मतलब मीन में चंद्रमा और शनि साथ में है, या शनि मतलब चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव, चिंता थोड़ी अधिक देखने को मिल सकती है, या कुछ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जो आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियां प्रदान करे, आपको चिंतित करने का कार्य करे, और ये प्रभाव चालू हो चुका है आपके लिए एक प्रकार से। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि आपको जितना अपने आप को शांत रखने पर, जितना अपने आप को एक प्रकार से मतलब ज्यादा भागदौड़ से बचाने पर आप जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा रहेगा। अपने काम पर फोकस रखें और ज्यादा दूसरे सब चीजों को अपने आप से, अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। आप देखेंगे प्रभाव अच्छा मिलेगा। और इस 7:30 में जो आपको उपाय करना है, अगर मैं उसकी चर्चा करूं, देखिए जो स्वभाव में चेंज बोला है वो तो रखिए, लेकिन उसके अलावा जो बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको इस 7:30 में मीन राशि में, चूंकि आप शनि जाने वाले हैं और आपकी राशि पर जाने वाले चंद्रमा के ऊपर, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जो अंधे लोग होते हैं उन्हें कुछ खाने की वस्तु का दान करें। विशेषकर मीन राशि में देखा जाए चंद्रमा और शनि का प्रभाव बनेगा, तो इसी अवस्था में आप ये भी कर सकते हैं कि चावल, शक्कर जैसी वस्तु का दान कर सकते हैं, या अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए दान करना पूर्णिमा अमावस्या के दिनों पर ज्यादा अच्छा रहता है। और नहीं तो फिर मैं ये कहूंगा कि आपको मतलब जो मानसिक रोगी होते हैं, मानसिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं, उनको कुछ खाने की वस्तु का दान करना चाहिए। भले एक अमावस्या के दिन करें, लेकिन अवश्य करें। अमावस्या की अमावस्या आप ये दान करते रहे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव बनेगा और हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक रूप से आप पॉजिटिव रह पाएंगे। सूर्य को अर्घ्य दें, लगातार दें, अपनी रूटीन को सही बनाकर रखें, एक समय पर देने का प्रयास करें। मतलब आपने 8 बजे का समय सुनिश्चित किया तो 8 बजे ही अर्घ्य देने पर ध्यान दें। 9 बजे तो 9 बजे, एक समय फिक्स करें, उसी पर सूर्य को अर्घ्य देने पर ध्यान दें, अधिक अच्छा रहेगा। और आप अपने आप को ज्यादा पॉजिटिव रूप में रख करके अच्छे काम कर पाएंगे। और बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि ये दूसरा चरण है, धीमे धीमे सब काम बनेंगे। फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है, धैर्य रखना है, अपने आप में नेगेटिव नहीं होना है। भाई यही जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन पर ध्यान रख लेंगे, अन्य पर उतना ध्यान ना दे, तो बस आप देखेंगे कि आपके जीवन में उतना खराब प्रभाव नहीं है। आपके जीवन में 7:30 की चीजें बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगी, जो आपके जीवन में उन्नति के नए मार्गों को खोलेगी। बाकी ज्यादा दूसरों की बातों में ना आए, अपने ऊपर विश्वास करें, अपने स्किल पर, अपने कला पर ध्यान दे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट करें, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी कुंडली से आपको कैसे देखना है, 7:30 कैसा प्रभाव देंगी, वो देखने के लिए जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।